वेलकम बैक टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से क्वेश्चन नंबर 31A। क्वेश्चन नंबर 31A इज क्वेश्चन नंबर 31A कहता है A and B are partners in the ratio of 3:1। A और B पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, यानी कि दिस इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/4 एंड 1/4। फिर हमें कह रहा है they are agreed to admit C for the 1/5 share in profit। C who is a new partner। C जो कि न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर ने एडमिशन लिया, न्यू पार्टनर ने एडमिशन लिया है 1/5 पार्ट ऑफ शेयर के लिए, 1/5 पार्ट ऑफ शेयर के साथ एडमिशन लिया है, माने प्रॉफिट में उसको 1/5 भाग हिस्सा मिलना चाहिए। At the date of admission of C, following balances in the balance sheet of A and B। जिस दिन हम एडमिशन, जिस दिन मिस्टर सी का एडमिशन हो रहा था ना, उस दिन बैलेंस शीट में, यानी कि ए एंड बी के बैलेंस शीट में, यानी कि ओल्ड बैलेंस शीट में, यानी कि फर्म के पुनर्गठन से पहले के बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिख रहा था 12,000 रुपए, कंटिजेंसी रिजर्व 8,000 रुपए, एम्प्लॉयज कंपेंसेशन फंड 10,000 और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसे हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के रूप में लिखे हुए हैं 16,000 रुपए, जो कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के रूप में है। हमें कह रहा है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन सीज एडमिशन। क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं कह रहा है कि जितने भी रिजर्व हैं ये सब के सब लगभग रिजर्व है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिजर्व के रूप में नहीं है। बाकी एम्प्लॉयज कंपेंसेशन फंड है ही, एम्प्लॉयज कंपेंसेशन फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रहा है कि नए बैलेंस शीट में भी ज्यों का त्यों दिखाएंगे। अगर इस तरह की बात क्वेश्चन में कहा जाता तो हम इसको ज्यों का त्यों दिखाते और ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के बीच का जो डिफरेंस होता, यानी कि गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते और जर्नल एंट्री कर देते और नई बैलेंस शीट में भी दिखाते। चूंकि क्वेश्चन साइलेंट है इसके बारे में, क्वेश्चन ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है, सीधे कह रहा है कि पुराने बैलेंस शीट में ये रिजर्व और ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिख रहा है और इसका हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन इसके बारे में साइलेंट है तो ये नए बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, यानी कि इसको हम पूरी तरह से खत्म करेंगे। खत्म करेंगे मतलब क्या हुआ, जितनी भी रिजर्व है, जो भी फंड है, उन सबको ओल्ड पार्टनर्स के बेस में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दें तो एंट्री हो जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट DR2 इज कैपिटल अकाउंट, B इज कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व में हमारा 12,000 रुपीज, इस 12,000 को हमने खत्म करा, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, यानी कि 3:1 में, यानी कि यहां पे हम लिखेंगे 3,000 एंड यहां पे लिखेंगे 9,000। नरेशन हो जाएगा बिंग जनरल रिजर्व was distributed between old partners in old profit sharing ratio। जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने बांटा। नेक्स्ट वन इज कंटिजेंसी रिजर्व। जहां भी हम रिजर्व देखेंगे, अगर फुटनोट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है
चुपचाप उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं है, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। कंटिजेंसी रिजर्व होता क्या है? ऐसा रिजर्व जो किसी आपातकालीन के लिए रखा गया था, अर्थात प्रॉफिट का ऐसा हिस्सा जो फर्म ने अपने विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए रखा था, उसे हम कंटिजेंसी रिजर्व कहते हैं। और इस तरह की कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए इसे हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, यानी कि कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट DR2 is capital account with capital account. Your contingency reserve is 8,000 rupees. Your 8,000 rupees will be distributed among old partners in old profit sharing ratio. That means 2,000 should be 2,000 should be credited to Mr. B, and remaining 6,000, that means 8,000 into 3/4 will be credited to Mr. A, being contingency reserve was distributed between A and B भी लिख सकते हो, या between old partners in old profit sharing ratio भी लिख सकते हो, old profit sharing ratio. Next one, journal number 3. Journal number 3 says that means about employees compensation fund. एम्प्लॉयज का कोई कंपेंसेशन नहीं है। एम्प्लॉयज को मुआवजा देने के लिए लाभ में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम फंड में जमा करते हैं, ताकि अगर कोई एम्प्लॉयज एक्सीडेंट कर जाए, मर जाए, तो हम उसे मुआवजा दे सके। हमारे पास फंड था 10,000 रुपीज, तो चूंकि कोई क्लेम नहीं है एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग, चूंकि एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं है, तो हम यहां पे लिखेंगे एम्प्लॉयज compensation fund account DR2 is capital account बीज capital account। नरेशन कर लेंगे, पहले हम यहां पे लिख दें एम्प्लॉयज कंपेंसेशन फंड इज your employees compensation fund is 10,000 rupees. This 10,000 rupees will be distributed among the old partners and old profit sharing ratio. That means 2,500 and 7,500 being employees compensation fund was distributed between A and B distributed between A and B, who is the old partners, and in old profit sharing ratio. old partners के बीच में हम old profit sharing ratio में बांटेंगे। इसके अलावा जो हमारा लास्ट एंट्री होगा वो होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के रूप में है। ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको हम पूरी तरह से रिटेन ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, अपलिखित करेंगे, खत्म करेंगे, और ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में पाया जाता है आमतौर पे। ये तीनों जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व और एम्प्लॉयज कंपेंसेशन फंड बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में पाया जाता है, जबकि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के रूप में बैलेंस शीट के एसेट साइड में पाया जाता है। और इसको खत्म करेंगे, तो खत्म करने के लिए
पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करना होगा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। अर्थात हम एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट DR बीच कैपिटल अकाउंट DR2। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अमाउंट होगा 16,000 and 4,000 will be debited with B's capital and remaining 12,000 will be debited with A's capital, and your narration will be being deferred revenue expenditure was written off between A and B in old profit sharing ratio। ओल्ड ए और बी के कैपिटल को उतना से कम कर दिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खत्म हो गया, यानी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस खत्म हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31A। एक चीज हम और बता दें कि ये जो 3 एंट्री मैंने किया 1, 2 and 3, इन तीनों एंट्री को हम कंपाउंड एंट्री कर सकते थे। हम लिखते जनरल रिजर्व अकाउंट DR, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट DR, एम्प्लॉयज कंपेंसेशन फंड अकाउंट DR। इन तीनों को हम DR कंपाउंडली कर देते एक ही जगह सम्मिलित रूप से, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और ए और बी में बांट देते 12,000, 8,000, 20,000, 10, 30,000। 30,000 को ए और बी में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते। मैं एक बार फिर से बताता हूं कि जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व और एम्प्लॉयज कंपेंसेशन फंड को सम्मिलित एंट्री करते जनरल रिजर्व अकाउंट DR, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट DR, एम्प्लॉयज कंपेंसेशन फंड अकाउंट DR, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। टोटल जनरल रिजर्व, एम्प्लॉयज जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व और एम्प्लॉयज कंपेंसेशन फंड मिला के 30,000 होता है। ओल्ड रेशियो है 3:1, तो 3:1 में ए और बी में हम बांट देते, सिंगल एंट्री में काम हो जाता। लेकिन समझाने के लिए मैंने तीनों का अलग अलग एंट्री किया है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चूंकि ए के कैपिटल और बी के कैपिटल को डेबिट करना है, इसलिए इसको हम इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31B। धन्यवाद।